भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 23/1/2025। रिवाइज डेट है 11/4/1967। लाडले बच्चे, भगवान की भाषा क्या है यह भी कोई जानते थोड़ी ही है। ऐसे तो नहीं कि बाबा ही सब भाषाओं में बोलेंगे, नहीं, उनकी भाषा ही है हिंदी। बाबा को यह भाषाएं आदि थोड़ी ही सीखनी है। बाप तो एक ही भाषा में समझाते हैं, फिर ट्रांसलेट कर तुम दूसरों को समझाते हो। गीत है जाग सजनियाँ जाग। बच्चों ने यह गीत तो अनेक बार सुना होगा। साजन सजनियों को कहते हैं, उनको साजन भी कहा जाता है। जब शरीर में आते हैं, नहीं तो वो बाप है। तुम बच्चे हो, तुम सब शक्तियाँ हो, भगवान को याद करती हो, ब्राइड्स रूम को याद करती है। सबका माशूक है ब्राइड्स ग्रूम। वो बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब जागो, अब नया युग आता है। नया माना ही सतयुग, पुरानी दुनिया है कलयुग। अब बाप आए हुए हैं, तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। कोई मनुष्य तो कह न सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। सन्यासी तो स्वर्ग और नरक को बिल्कुल ही नहीं जानते। जैसे और धर्म है, वैसे ही सन्यासियों का भी एक और धर्म है। वो कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म की नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की भगवान ही आकर स्थापना करते हैं। जो नरकवासी है वो ही फिर सतयुग स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम नरकवासी नहीं हो, अभी तुम संगम पर हो। संगम होता है बीच का समय। संगम पर स्वर्गवासी बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो, इसलिए ही संगम युग की महिमा है। कृष्ण का मेला भी यही है। सर्वोत्तम इसको ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे हैं। ब्रदरहुड कहते हैं ना। सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई। अब धर्म के हिसाब से तो भाई भाई नहीं है, आत्मा के हिसाब से सब भाई भाई है। यह ज्ञान तुमको अभी मिला है। बाप समझाते हैं, तुम मुझ बाप की संतान हो। अभी तुम सन्मुख सुनते हो, वो तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। सब आत्माओं का बाप एक है। मेल अथवा फीमेल सब में आत्मा है। इस हिसाब से सब भाई भाई है। फिर भाई बहन, फिर स्त्री पुरुष हो जाते हैं। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, गाया भी जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला सज गया जब सतगुरु मिला दलाल। ऐसे नहीं कहा जाता कि नदियों और सागर अलग रहे बहुकाल। बड़ी बड़ी नदियाँ तो सागर से मिलती रहती है, यह भी बच्चे जानते हैं। नदियाँ सागर के बच्चे हैं। सागर से पानी निकलता है बादलों द्वारा, फिर बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदियाँ बन जाती है, तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियाँ। बहुतों को यह भी पता नहीं कि पानी कहाँ से निकलता है, यह भी सिखाया जाता है। यह अब बच्चे जानते हैं कि ज्ञान सागर एक ही बाप है। यह भी समझाया जाता है कि तुम सभी आत्माएं हो। बाप कहते हैं आत्मा भी निराकार है, बाप भी निराकार है। आत्माएं जब साकार में आती है तो पुनर्जन्म लेती है, तो बाप भी जब साकार में आवे तब आत्माएं जाकर बाप से मिले। बाप का मिलना एक बारी ही होता है। इस समय आकर बाप सभी से मिलते हैं। यह भी जानते जाएंगे कि भगवान कोई है।
गीता में तो कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु कृष्ण तो यहाँ आ नहीं सकते। वो कैसे गाली खाएंगे? यह तुम जानते हो, कृष्ण की आत्मा इस समय है। पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का। तुम आत्मा हो, तुम अपने को शरीर समझकर इतना समय चले हो। अब बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। साधु संत आदि कब तुमको देही अभिमानी नहीं बना सकते, वो तो और ही उल्टा सुल्टा बता देते हैं। तो यह बाप ही आकर समझाते हैं कि तुम बच्चे हो, तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम परमधाम के रहने वाले हैं, हम फिर यहाँ पाठ बजाने आए हैं। अभी यह नाटक पूरा होता है, यह ड्रामा कोई ने बनाया नहीं है। तुमसे कोई पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ? बोलो यह तो अनादि ड्रामा है, इनका आदि अंत नहीं होता है। पुराना सो नया, नया सो पुराना बनता है। यह पाठ तो बच्चों को पक्का है। तुम जानते हो यह नई दुनिया कब बनती है, पुरानी कब होती है। यह भी कोई कोई की बुद्धि में ही पूरी रीति है। बुद्धि में तो रहना ही चाहिए ना। तुम जानते हो कि अभी नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। जो कि शुरू में पाठ बजाया था वो ही फिर रिपीट होगा। बरोबर हमारा 84 का पाठ पूरा हुआ। अब बाबा हमको ले जाने के लिए आया हुआ है। बाप गाइड भी तो है ना। तुम सब पंडे हो, पंडे लोग यात्राओं पर ले जाते हैं। वो है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी। इसलिए तुम्हारा नाम पांडव सेना गया हुआ है। तुम सेना भी हो, पंडे भी हो, रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। तुम्हारी यह पांडव गवर्नमेंट है, परंतु गुप्त पांडव गवर्नमेंट कौरव और यादव गवर्नमेंट क्या करत भय। यह इस समय की बात है, जबकि महाभारत की लड़ाई का समय भी सिर पर है। अनेकों धर्म भी है, दुनिया भी तमो प्रधान है। वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया है। तुम जानते हो इस झाड़ का पहला पहला फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म का। पहले पहले सतयुग में थोड़े ही होंगे, फिर वृद्धि को पाते हैं। पहले थे सतो प्रधान, अभी है तमो प्रधान। ये किसी को भी पता नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्टूडेंट में कोई अच्छे समझदार होते हैं, अच्छी धारणा करते हैं और करने का शौक होता है। कोई मीडियम, कोई थर्ड क्लास, कोई फोर्थ। प्रदर्शनी में तो रिफाइन रीति समझाने वाले चाहिए। पहले पहले तो कोई को यही बताना कि दो पिता है, एक है बेहद का पारलौकिक पिता, दूसरा है हद का लौकिक पिता। भारत को बेहद का वर्षा मिलता है। भारत स्वर्ग था आज से 5000 वर्ष पहले। अब स्वर्ग के रचयिता को तो हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। भारत स्वर्ग था जो ही फिर नर्क बना। इसको आसुरी संप्रदाय भी कहा जाता है। भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी होती है। एक शिव बाबा को ही याद करते हैं, अब फिर बाबा कहते हैं कि एक ही से सुनो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। और कोई से जो सुनेंगे वो सब झूठ इविल ही बताते हैं। बाप अभी तुमको सच्चा सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। इविल बातें सुनते सुनते तुम कनिष्ठ बन गए हो। कितने ढेर मनुष्य हैं, झूठ ही झूठ सुनते रहते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी है, गीता का भगवान कृष्ण है। कितना फर्क हो जाता है। कहाँ तो पुनर्जन्म रहित भगवान, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला कृष्ण। गीता कितनी खंडन हो गई है, बड़ी लंबी झूठ लिख दी है।
गीता सुनाई बाप ने और नाम रख दिया है बच्चे का। अभी कहा जाता है पतित दुनिया संपूर्ण पतित है। सतयुग में होते हैं संपूर्ण पावन लक्ष्मी नारायण। इन बातों को कोई जानते नहीं। किसी को कहो कि कृष्ण पुनर्जन्म लेते हैं तो एकदम बिगड़ पड़ेंगे। वो तो समझते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, सब भगवान भगवती है। यह सब उठाया है शास्त्रों से। यह है भक्ति मार्ग का अज्ञान। अज्ञान को अंधेरा, ज्ञान को सोजरा कहा जाता है। सोजरा माना ब्रह्मा का दिन, अंधेरा माना ब्रह्मा की रात। यह सब पॉइंट्स धारण करने की है। नंबरवार तो हर बात में होते ही हैं। डॉक्टर कोई तो 10-20 हजार भी एक केस का ले लेते हैं, कोई तो देखो तो खाने के लिए भी नहीं होता। बैरिस्टरों में भी ऐसे ही होते हैं। तुम भी जानते हो, जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फर्क तो है ना। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। सारा मदार ही पढ़ाई पर है। अपने से पूछना चाहिए हम कितना पढ़ते हैं। भविष्य जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे? जन्म जन्मांतर जो बनेंगे सो ही कल्प कल्पांतर बनेंगे। इसलिए ही पढ़ाई पर तो पूरा अटेंशन देना चाहिए। इस समय सबका चोला सड़ा हुआ है, तमो प्रधान है ना। यह भी समझने की बात है ना। सबसे पुराना चोला किसका है? हमारा। हम इस शरीर को बदलते रहते हैं। आत्मा पुरानी पतित बनती जाती है तो शरीर भी पुराना पतित होता जाता है। शरीर बदलना होता है, आत्मा तो नहीं बदलेगा ना। शरीर बूढ़ा हो जाता है तो फिर मृत्यु आ जाती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, सबका पाठ है। आत्मा को कहा जाता है अविनाशी। आत्मा खुद कहती है मैं शरीर छोड़ती हूँ, देही अभिमानी बनना पड़े। मनुष्य जब देह अभिमानी है, आधा कल्प है देही अभिमानी, वहाँ भी समझते हैं कि हम आत्मा हैं। हमको यह पुराना शरीर छोड़कर दूसरा लेना है। इसलिए मोहजीत राजा कहा जाता है। मोहजीत राजा की भी कथा है ना, वो भी बनाई हुई है। बाप समझाते हैं देवी देवताएं मोहजीत होते हैं। खुशी में एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेते हैं। बच्चों को यह सारा नॉलेज बाप द्वारा ही मिल रहा है। तुम ही चक्र लगाकर अब फिर आकर मिले हो। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो भी आकर मिलेंगे, अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगे। धर्म ही बदल गया है ना। पता नहीं कितना समय उस दूसरे धर्म में रहे हैं। 2-3 जन्म ले सकते हैं। मुसलमानों को 500-600 वर्ष हुआ होगा। कोई को हिंदू से मुसलमान बना देते हैं। वो उस धर्म में आता रहेगा, फिर यहाँ आते हैं। इतना समय तो भक्ति नहीं की होगी। यह है डिटेल की बातें। बाप कहते हैं इतनी बातें याद नहीं कर सकते हो। अच्छा, अपने को बाप का बच्चा तो समझो। अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं, बाप को याद नहीं करते हैं। माया इसमें ही भुलाती है। तुम भी तो पहले माया के मुरीद थे ना, अब ईश्वर के बनते हो। यह ड्रामा में पार्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तुम आत्मा अशरीरी आए थे तो तुम पवित्र थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो। अब फिर बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो। इस शरीर में भी मोह नहीं रहे। आत्मा समझती है कि इस पुरानी दुनिया में ही दुख देने वाले हैं, इसलिए ही बेहद का वैराग्य आता है। पुरानी दुनिया को ही भूल जाओ। हम अशरीरी हो आए थे, अब अशरीरी हो वापस जाना है। बुद्धि में सब भूल जाना है। अब यह दुनिया ही खत्म होनी है।
अब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, इसके लिए भी बाप कहते हैं कि माँ मेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह युक्ति कल्प कल्प तुमको बताता हूँ। बाप ही कहते हैं माँ मेकम याद करो। कृष्ण तो कह नहीं सकते कि माँ मेकम याद करो, कृष्ण तो सतयुग में होता है। बाप ही कहते हैं मुझे तुम पतित पावन भी कहते हो तो वो मुझे याद करो। मैं यह युक्ति बताता हूँ पावन बनने की। कल्प कल्प यह युक्ति बताता हूँ। जब पुरानी दुनिया होती है तो भगवान को आना होता है। मनुष्यों ने ड्रामा की आयु ही बहुत लंबी चौड़ी कर दी है तो मनुष्य ही भूल गए हैं। अब तुम जानते हो कि यह संगम युग है, यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। भक्ति है अज्ञान अंधेरा, ज्ञान है सोजरा। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, सीढ़ी उतरते हैं तो भक्ति शुरू होती है। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी होती है। भक्ति भी सतो प्रधान, सतो रजो तमो होती है। इस समय है तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। अब बच्चे जानते हैं कि भक्ति मार्ग खत्म होता है। भक्ति मार्ग है ही मृत्यु लोक। मृत्यु लोक के बाद फिर आएगा अमर लोक। तुम इस समय ज्ञान लेते हो, फिर भक्ति का नाम निशान ही नहीं रहेगा। हे भगवान, हे राम, यह सब भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। इसमें कोई आवाज नहीं करना है। बाप ज्ञान का सागर है तो आवाज थोड़ी ही करते हैं। उनको कहा जाता है पतित पावन, सुख का सागर, शांति का सागर। तुमको सुनाने के लिए भी तो उनको शरीर चाहिए ना। भगवान की भाषा क्या है यह भी कोई थोड़े ही जानते हैं। जिनकी जो भाषा वो ही सीखनी पड़े। ऐसे तो नहीं कि बाबा ही सब भाषाओं में बोलेंगे, नहीं, उनकी भाषा ही हिंदी है। बाबा को ये भाषाएं आदि थोड़ी ही सीखनी है, सीखने में ही वर्षों लग जाए। बाप तो एक ही भाषा में समझाते हैं, फिर ट्रांसलेट कर तुम समझते हो। फॉरेनर्स आदि जो भी मिले उनको बाप का परिचय देना है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं। कोई भी आए तो पहले तो उनसे पूछो कि किसके पास आए हो। बोर्ड तो लगा हुआ है प्रजापिता, वो तो रचने वाला हो गया ना, परंतु उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। ओम ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है लकी भव। आप बच्चे स्वयं को लकी समझते हो। भाग्य विधाता बाप बच्चों को लकी बनने की विधि समझाते हैं। लकी के लॉक की चाबी की लव। लव ही लक की मास्टर की है। जितना जितना बाप दादा से लव होगा उतना ही लकी बनते जाएंगे। इससे सर्व आत्माओं का भाग्य भी जगा सकते हो। बाबा ने इस एक ही विशेषता से एक ही सेकंड में अपना बना लिया, तो आप सब भी इसे धारण कर बाप समान बने हो। यदि कोई भी वस्तु में लव है तो बाप से लव परसेंटेज में हो जाता है। अपने देह में, अपनी कोई भी वस्तु में यदि अपनापन है तो समझो कि बाप में लव परसेंटेज में है। जहाँ अपनापन है वहाँ बाप दादा साथ नहीं, और बाप दादा साथ नहीं तो लक भी साथ नहीं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।